मंगलानां च सर्वसिंह परमं अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। आज हम 12 व्रतों की किताब नहीं देखेंगे, उपासन दिशांग सूत्र चलेंगे, क्योंकि आपके लिए एक नई पीडीएफ तैयार की जा रही है और उसमें बहुत अच्छा सा डिटेल है और हम सबको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा उसमें कि कैसे व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको शेयर करेंगे पीडीएफ। उसके बाद अपन 12 व्रत कैसे लेना है उसके बारे में समझेंगे। या फिर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक बार आनंद शरणोपासक का ये अध्ययन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम ये 12 व्रत की बुक आएगी आपके पास पीडीएफ, उसको समझ के फिर अपन व्रत ग्रहण करें। कैसा रहेगा, आप जैसा बोलें। भाई साहब, आनंद श्रावक का वर्णन पूरा कंप्लीट करिए ना हाँ हाँ भाई साहब। तो फिर बाद में 12 व्रत का अगले हफ्ते से चालू करेंगे तो सबके पास पीडीएफ की प्रिंट आउट ही आ जाएगी और वो ठीक रहेगा हाँ मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। तो अपन एक बार सभी जन आनंद शरणो सभी सभी जन एक ही किताब को फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा ना भाई साहब इसके लिए। हाँ हाँ, ठीक बात है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि आनंद शरणोपासक का ये जो अध्ययन है वो हम पूरा करेंगे और इसके 12 व्रतों के बारे में समझेंगे और फिर हम 12 व्रत की बुक्स में कैसे हमको टिक करना है और कैसे उसको व्रतों को ग्रहण करना है समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई साहब, तो और एक बात है कि हाँ जितने भी यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो धर्म दलाली कर सकते हैं ताकि 12 व्रत धारण कर सके साधक साधिकाएं और अधिक मात्रा में। तो हाँ, वो अच्छा रहेगा, कोई किसी को लेके आएंगे अपने परिवार वालों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है। हम्म। अधिक से अधिक अपन को 12 व्रत अंगीकार करवाना है, उसको समझना है कि कैसे 12 व्रत लिए जाते हैं, उसके पालन कैसे होती है, उसमें क्या आगार होते हैं, क्या उसकी शब्दों की मीनिंग है। ये सारी चीजें अपन बारीकी से समझेंगे और हम सभी धर्म दलाली करें और अधिक से अधिक 12 व्रत लोगों को समझाएं, सिखाएं और उनको ग्रहण करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्म निर्जा का प्रसंग उपस्थित होगा। तो अपन बात चल रहे थे, दो चीज अपन ने समझ ली थी आनंद समनोपासक ने, तो अहिंसा व्रत और सत्य व्रत को उन्होंने कैसे ग्रहण किया। अब हम तीसरे व्रत में आते हैं। उन्होंने तीसरे व्रत में कैसे भगवान से नियम लिया है उसके बारे में करते हैं कि श्रावक के तीसरे व्रत स्थूल अदता दान वीरम व्रत की पांच पांच बातें आनंद शरणोपासक क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं कि आनंद शरणोपासक तीसरे व्रत में स्थूल अदता दान का प्रत्याख्यान करते हुए फरमाते कहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत 2 करण 3 योग से स्थूल अतः दान का सेवन नहीं करूंगा और नहीं करवाऊंगा, मन से वचन से काया से। ये तीसरा व्रत भी आनंद शरणोपासक जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं, 2 करण 3 योग से लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरे अनुव्रत को ग्रहण करने के बाद आनंद शरणोपासक ने क्रम प्राप्त तीसरे अनुव्रत को ग्रहण किया। इसमें उन्होंने स्थूल अतः दान का त्याग कर दिया। स्थूल का मतलब होता है मोटा। मोटा किस रूप में, कि जैसे वे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मोटी चोरी नहीं करूं। अतः दान का मतलब होता है चोरी। तो इस प्रकार वो 2 करण 3 योग से स्थूल अतः दान का व्रत स्वीकार करते हैं। उसमें कैसे करते हैं वो, कि मोटी चोरी किस प्रकार हो सकती है, जैसे सेंध लगाकर, जैसे दीवार तोड़कर या दरवाजा तोड़कर हाँ चोरी करना, या कोई किसी मकान में घुसकर जैसे मान लो छोटा सा छेद कर दिया, इस प्रकार से चोरी करना, ये मोटी चोरी कहलाती है। इसको बोलते हैं सेंध लगा। दूसरा है घाट खोलकर, जैसे सामान की पेटी पड़ी है, किसी ने भरोसे से रखी है या हम कहीं मिलने गए, कहीं भी देखी हमने घाट लगी हुई है, तो उस घाट को खोलकर सामान चुराना, इसको बोलते हैं घाट खोलकर चोरी करना। ठीक है। तीसरा है ताले पर कुंची लगाकर खोलकर। मान लो किसी ने भरोसे से अपने मकान की चाबी दी है या भरोसे से हम विश्वास किया गया हमारे ऊपर, तो उस ताले को खोलकर उसमें से वस्तु चुराना, ये है ताले की कुंची द्वारा खोलकर चोरी करना। या मार्ग में चलते हुए को लूटना, ऐसे डाकू बन गए, चोरी करना, इस प्रकार से
कई व्यक्ति मार्ग में चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लूटते हैं लोगों को। इस प्रकार ऐसी मोटी चोरी का वो आनंद समनोपासक क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। 5वां है अमित, यह अमुक वस्तु दूसरों की है ऐसी जानकर भी चोरी की भावना से उस वस्तु को लेना। जैसे मान लो पता है कि ये वस्तु किसकी है, पड़ोसी की है, भाई की है, बहन की है, सासू की है, किसी की भी है, किंतु जानते हुए भी उस वस्तु को चुरा लेना, छुपा देना। इस प्रकार ये 5 प्रकार की ये जो बड़ी चोरी मानी गई है, श्रावक इस प्रकार की बड़ी चोरी का त्याग करता है। अवशेष जो दूसरे भी अर्थदान है, जैसे चोरी की मनोवृत्ति के अभाव में कभी परिचित हैं या तो परिचित कोई व्यक्ति की वस्तु लेना अथवा पुनः देना या उसके उपयोग में ले लेना। जैसे मान लो कोई भाई है, कोई बहन है, कोई सास है, कोई माँ है, बेटी है, तो उसकी वस्तु भी घर में रहती है, तो उसकी वस्तु का यूज करके वापस ठिकाने रख देना। तो ऐसे ऐसे ऐसी वस्तुओं को चोरी में नहीं गिना जा रहा है। यानी व्यापार व्यवसाय में भी जिसका परस्पर विश्वास हो, किसी की वस्तु को लेना देना हो, जैसे अड़ोसी पड़ोसी में अपना व्यवहार है, तो मान लो किसी वस्तु की जरूरत पड़ी और वो पड़ोसी घर में नहीं है, तो अब उसकी कैसे आज्ञा लेवे, है नहीं, तो मान लो उस वस्तु को वापर लिया, फिर वापस रख दिया। तो इस प्रकार राज्य की व्यवस्था है या नियम संतोषप्रद नहीं होने की, कितने नियमों का हम पालन नहीं करते हैं। जैसे राजा लोग हैं, यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं। अब अगर टैक्स ही में ही हम अपना पैसा खर्च कर देंगे तो फिर हम घर में क्या लगाएंगे, बच्चों में क्या खर्च करेंगे, हम व्यवस्थाएं कैसे बनाएंगे, तो उसकी चोरी भी हम करते हैं। तो इसके अलावा भी व्यापार में व्यवसाय में सूक्ष्मतम प्रवृत्तियां जिनका उपरोक्त 5 स्थूल अतरदान में समावेश नहीं होता है, ये सब प्रवृत्तियां अतरदान से समझनी चाहिए। किंतु ये सब प्रवृत्तियां क्या है, यद्यपि अवशेष ये जो हिंसा, झूठ, चोरी, ये यथायुग पाप का सेवन तो है, कर्मबंध तो होता है, किंतु ग्रस्त जीवन में इन छोटी छोटी बातों का त्याग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस व्रत में इन सभी बातों का क्या है, आगार रहता है। समझ में आ गया? फिर भी इन छोटी छोटी बातों का भी क्या करना चाहिए, विवेक पूर्वक त्याग करना चाहिए, ये लक्ष्य अपना रखना चाहिए। बात समझ में आ गई तीसरे अनुव्रत की? हाँ गुरु जी। अब तीसरे अनुव्रत के कुछ अतिचार होते हैं, तो तीसरे व्रत में हमें क्या सावधानी रखनी है कि चोर द्वारा जो चोरी की हुई वस्तु है वो नहीं लेना। मालूम पड़ गया कि ये चोर है, ये कभी कई कई बार चोरियां करता है, पकड़ा गया है और ये चोरी की वस्तु है, तो जान करके चोरी की वस्तु नहीं लेना। समझ में आ गया? ये अतिचार है। अगर ऐसा लेते हैं तो फिर आप चोर अतता दान में भागीदार है। समझ में आया? दूसरा है चोरी करने का परामर्श देना। किसी की वस्तु की जरूरत है या दूसरों को आप बता दें तू चोरी कर ले, माल मैं खरीद लूंगा, सस्ते भाव से लोभ के वशीभूत होकर इस प्रकार चोरी की सलाह देना, ये भी क्या है, अतिचार है। राज्य विरुद्ध काम करना, राज्य आज्ञा की सीमा का उल्लंघन करना, निश्चित वस्तुओं का व्यापार, चुंगी आदि का कर का उल्लंघन करना, जैसे जैसे अफीम का है, ऐसे व्यापार ऐसे करना ये बिल्कुल बंद है, निषिद्ध है इनका व्यापार करना। शस्त्रों का है या और कोई भी राज्य आज्ञा जिसने निषिद्ध कर दी ये व्यापार हर कोई नहीं कर सकता, बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता, तो ऐसे राज्य विरुद्ध कार्य नहीं करना, ये भी चोरी लगती है। खोटा तोल खोटा माप, जितना माप है उतना माप देना, जितना तोल बना हुआ है उस तोल से देना, ज्यादा न लेना न कम देना। इस प्रकार ये चौथा कुट तुल कुट माने, ये अतिचार होता है। फिर 5वां होता है अच्छी वस्तु दिखाकर बुरी वस्तु देना या अच्छी वस्तु में खोटी वस्तु मिला देना, मिलावट कर देना। इस प्रकार अच्छा नमूना बताया, माल गलत दे दिया, माल नमूने के अनुसार नहीं दिया, तो इस प्रकार ये चोरी लगती है। तो इन अतिचारों से भी हमें बचना चाहिए। इस प्रकार आनंद समनोपासक तीसरा अनुव्रत स्वीकार कर। ओके, आया समझ में? कोई बात हो, प्रश्न हो तो कर लो। हाँ सर। और कोई प्रश्न हो तो बता दे। गुरु जी मेरे से एक अतिसर हो गया, इस मतलब कि लड़का विदेश पढ़ता है आर्यन, तो वहाँ पे साइकिल दिलाना था, तो साइकिल वहाँ पे 40-50 हजार से चालू होती है, और विश्व के सबसे ज्यादा साइकिल वहीं चोरी होती है। तो मैंने चोर बाजार में जाके चोरी साइकिल दिलाई आर्यन को, और वो भी 10 हजार की पड़ी वहां पे, और 1.5 महीने में वो चोरी भी हो गई।
मैंने फिर उसको बोला हम्म भाई चोर बाजार में जाके ले ले। अब वो कोई 40,000 की 50,000 की तो दिए, कोई मतलब है कि चोरी होती है, बात है तो नतीजा तो हाँ लगा ही है फिर। होती है। नहीं नहीं, यूं तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे हाट बाजार लगते हैं, तो हाट हम्म। बाजार में चोरी का माल बिकने को आता ही है। हम्म। तो सार्वजनिक रूप से जो माल बिक रहा है उसका तो त्याग श्रावक नहीं कर सकता, जैसे समझा किंतु नहीं मुझे। गुप्त रूप से छुपाकर हाँ, एकांत गुप्त रूप रूप से। से उस चोरी नहीं नहीं। चोरी की चोरी हुई वस्तु लेना, नहीं अगर वो नहीं। वो है यहाँ व्रत व्रत लेने का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। हम्म। सार्वजनिक रूप से हाट बाजार लगाकर, गवर्नमेंट को भी पता है कि इस हाट बाजार में कई वस्तुएं ऐसी हैं जो चोरी की है, तो भी बिक रही है, तो उसको तो कोई पकड़ता नहीं है, सभी बेच रहे हैं, सभी ले रहे हैं। तो हम्म। उस चोरी का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। जैसे बाजार, हाँ। मान लो अमेरिका में भी आपने हम्म। हम्म। साइकिल ली है तो कोई चोरी छुपे थोड़ी ली, क्या बाजार से हाँ जाके ठीक। वहां ली ना, तो इसका मतलब बाजार में नहीं चोरी नहीं, की वहां पब्लिक साइकिल बाजार बिकेगी। से जाके लिए। वहां पे 5,000 साइकिल होगी बेचने के लिए। हाँ 1,000 2,000 साइकिल होगी ऐसा बेचने के लिए। हाँ वही कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, यहाँ भी हाट बाजार में है, हाट बाजार में कई तरह के माल आते हैं, कई तरह के माल बिकते हैं, इसमें चोरी का माल भी होता ही है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे हाँ वो हाट ठीक है। बाजार में गए। हाँ, एक्सपोर्ट हाँ जी। इंपोर्ट में बहुत होता है ये। हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत होता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, तो ऐसे माल हाँ। बिकते हैं। तो ऐसे माल जैसे वहाँ क्या बोलते हैं वो मैं भूल जाता हूँ, वहाँ बहुत सारा इकट्ठा माल खरीदते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर का कंटेनर खरीद लेते हैं। हाँ, वो एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट में होता है ऐसे काम पूरा। हाँ, तो वहां से सस्ता माल खरीद के बाजार में सस्ता माल बेचते हैं, तो ये हुआ तो चोरी है ना वहाँ, चोरी से हाँ आया वो वहां। चोरी पक्की है, बड़ी चोरी है। हाँ हाँ, तो इस तरीके का तो यहाँ यहाँ बात नहीं की जा रही है, किंतु प्रत्यक्ष में किसी व्यक्ति को मालूम है कि ये चोर है और उस चोर से माल खरीदना, ये सही नहीं है, इसका ही हम त्याग करते हैं। भाई साहब टैक्स चोरी करना इसमें आ जाएगा ना? हाँ टैक्स चोरी करना इसमें आता है, किंतु टैक्स चोरी के नियम हमको सावधानी से लेने चाहिए, कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सारा सारा टैक्स भरेंगे तो हमके पास बचता बहुत नहीं है, और खर्च बहुत हम्म। ज्यादा आवश्यक है। तो हम्म। इस प्रकार की जो चोरी करते हैं, तो उसमें अपन को सावधानी से व्रत लेना चाहिए, कि मैं कम से कम इतना परसेंट तो टैक्स भरूंगा, और बाकी का मेरा खुला है, मैं भरूं नहीं भरूं कोई वो अलग बात है, तो अपन को व्रत में दोष नहीं लगेगा। और जैसे कभी कभी किसी दूसरे की कोई चीज होती है, मतलब कभी कोई रचना ही है, मतलब अब जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे मैं भजन लिखा हुआ मेरा था, पर किसी हम्म। और ने उसको मेरा ऐसा बोल करके गाया या बताया, तो वो भी चोरी में ही आएगा? हाँ बिल्कुल चोरी है, ऐसा नहीं बोलना। वैसे हो सके तब तक हम कोई भी भजन गा रहे हों, कोई भी बात कह रहे हों, अगर आपने किसी से सुनी है, किसी के द्वारा सीखी है, तो उसका नाम ले लेना, फिर बात हम्म। कहना, नहीं तो वो भी चोरी लगेगी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपके भजन में कोई दो तीन शब्द या ऐसी आदि आदि या पाव, 1 4 या 1 2 ऐसी कोई शब्दावली उसमें आ गई हो, तो उसको चोरी नहीं समझना, वो तो ठीक है। अब लाइनें सेट करनी है या इस तरीके से करना है, तो शब्दों का यहाँ कोई चोरी नहीं है। अगर पूरा का पूरा भजन ही चुरा के अपने नाम से प्रचलित प्रसारित करना, ये तो चोरी है, हम्म। ऐसा नहीं करना। हम कोई भी भजन गा रहे हैं, कोई भी प्रार्थना हम्म। कर रहे हैं, या कोई भी भक्तामर कर रहे हैं, या बड़ी साधु वंदना कर रहे हैं, या और कोई भी पाठ कर रहे हैं, तो उसके पहले या बाद में भी जिन महापुरुषों ने ऐसे कविताएं या भजन या पाठ बनाए हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। हम्म। हम्म। नहीं मालूम हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर मालूम हो तो स्मरण करना चाहिए। ठीक है। जी। अब चौथे व्रत में आनंद श्रवणोपासक भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि स्वदार संतोष परिणाम, कि मैं अपनी भार्या शिवानंदा के अतिरिक्त शेष सभी के साथ मैथुन विधि का मन वचन काया से प्रत्याख्यान करता हूँ। क्या करते हैं, वो केवल अपनी पत्नी का खुला रखते हैं कि भाई मेरी पत्नी मेरे साथ है, तो मैं इसके साथ जो मेरे व्रत हैं वो खुले हैं, बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं, बहनें हैं, उन सबका मेरे क्या है त्याग है, उन सबको मैं माता बहन के रूप में ही देखूंगा।
इस प्रकार स्थूल तत्वदान प्रत्याख्यान रूप तीसरा अनुव्रत ग्रहण करने के बाद आनंद श्रवणोपासक चौथा अनुव्रत ग्रहण करते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि हे भगवान, मैं अपनी एकमात्र विवाहिता पत्नी शिवानंदा के अतिरिक्त बाकी सारी बहनों के साथ मैथुन विधि का मन वचन काया से सेवन नहीं करूंगा। चौथे व्रत में करण का स्पष्टीकरण मूल पाठ में नहीं है। भाई मैं कितने करण से करूंगा 2 करण से करूंगा, 3 करण से करूंगा, ये बात मूल पाठ में नहीं है। किंतु आगमकार यहाँ क्या बता रहे हैं कि इसका कारण है कि आनंद श्रवणोपासक ने शिवानंदा पत्नी के अलावा संपूर्ण कुशील का त्याग किया है। इस विषय में परंपरा से एक करण एक योग समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी भी महिला के साथ क्या है संबंध नहीं रखूंगा। तो एक करण मतलब नहीं करूंगा मन से, वचन से, काया से, नहीं करूंगा काया से। इस तरीके से व्रत ग्रहण किया जाता है। क्योंकि ग्रस्त जीवन में क्या होता है कि पुत्र आदि होते हैं, उनके लग्न करने के लिए उनके आदेश भी देने पड़ते हैं, निर्देश भी देने पड़ते हैं, उनकी सगाई भी करनी पड़ती है। तो उत्तरदायित्व से मुक्त होने पर करण योग में वृद्धि की जा सकती है। किंतु जब तक हमारे ऊपर भार है बेटियों का, बच्चों का विवाह कराने का, तो बच्चे देखने जाते हैं, उनके संबंध के लिए उनको तैयार करते हैं। ये सारा क्या आगार है। करवाना क्या त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बच्चों का क्या कराते हैं, शादी संबंध कराते हैं। इसलिए तो मनुष्य संबंधी तो हम एक करण एक योग से ही त्याग करते हैं, किंतु देव देवी संबंधी हम 2 करण 3 योग से त्याग करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं भाई साहब, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। आप एक करण एक योग कैसे हुआ वो समझ नहीं आया। एक करण एक योग क्या मतलब, ये वो त्याग जो कर रहे हैं हम, केवल आनंद श्रवण से क्या कह रहे हैं, मैं अपनी विवाहिता पत्नी के सिवाय शेष सभी जनों के साथ एक करण एक योग से त्याग करता हूं। मतलब मैं खुद करूंगा नहीं, करवाना तो पड़ता है ना, कि जैसे बच्ची की शादी करवाई, बच्चे की शादी करवाई, हाँ तो ये संबंध नहीं करवाया क्या उन्होंने? हाँ, करवाया करवाया। तो फिर ये प्रत्याख्यान कैसे ले बट सकते हैं? भाई किंतु साहब, अगर आपने मैथुन और आप इस शादी परंपरा से, करवाना दोनों अलग अलग चीजें ना। पर मैथुन यहाँ मैथुन पत्नी के सेवन साथ के लिए उनको, संबंध मैथुन अलग सेवन के होता लिए है। उनको खुद का तो त्याग कर ही दिया ना। खुद ने तो त्याग कर दिया एक करण एक योग से, हाँ वो ठीक है। कि मैं किसी भी हाँ स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा, केवल मेरी अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर, है ना। ये तो हाँ त्याग कर दिया। हाँ अब करवाना, ये तो अब बच्चों को तैयार करे, भाई आप शादी का समय हो गया, आप शादी करो। उसके लिए लड़की देखने जाते हैं, या लड़की है तो लड़का देखने जाते हैं, उनकी शादी करवाते हैं, लग्न मंडप में बैठते हैं, ये तो करवाना हो गया ना। हाँ, ये मैथुन सेवन करवाना हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। तो ये त्याग श्रावक जब तक आपके ऊपर ये भार है बच्चों का, तब तक तो नहीं कर सकता। किंतु इससे अगर निवृत्त हो जाए, बच्ची को शादी हो जाए, तो फिर 2 करण 3 योग से ले लो। और मान लो कभी संतान ही लेना पड़े तो 3 करण 3 योग से ले लो। सही बात। इस तरीके से हम इन पाठों को समझ सकते हैं। अब इसके कुछ अतिचार हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सर अतिचार में क्या एक्सक्यूज होता मी, है? हाँ बोलिए डॉक्टर सर वो ये एक कर्म एक योग, एक करण एक योग, दो करण वो ये थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें। 3 साहब। करण हाँ, ये योग होता है मन वचन काया, जी। और करण होते हैं करूं नहीं, खुद हम्म। के लिए करूं नहीं, दूसरों से करवाऊं नहीं, और जो जी कर रहा है उसका अनुमोदन करूं नहीं, ये होते हैं करण। ठीक है। तो खुद की पत्नी का तो उन्होंने खुला रख लिया आनंद श्रवणोपासक ने, कि भाई बराबर। ये तो मेरी विवाहिता पत्नी है, इसके साथ मैं मैथुन सेवन करूंगा। जी हाँ। किंतु जो दूसरी स्त्रियां हैं या बहनें हैं, उनके साथ मैं मैथुन संबंध किसी भी रूप में नहीं रखूंगा। राइट। वो एक करण एक योग से। क्यों? क्योंकि इसलिए वो 2 करण 3 योग से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं। जी हाँ। तो उनके बच्चों की सगाई करेंगे, शादी कराएंगे, तो उनको तैयार करेंगे, तो वो करवाना हो गया ना। जी हाँ। तो वो उस रीति से त्याग नहीं करते। किंतु जब वो आगे बढ़ते हैं, जब इस अधिकार से वो निवृत्त हो जाते हैं, तब वो 2 जी करण 3 योग से ले लेते हैं।
और आगे बढ़ते जी। हुए जब वो संथारा ग्रहण करते हैं तो 3 करण 3 योग से ले लेते हैं। ओके। तो इस प्रकार हम स्वदार संतोष में व्रत ग्रहण कर सकते हैं। अब इसके क्या अतिचार हो सकते हैं उसको समझते हैं कि चौथे ब्रह्मचर्य व्रत के लिए जो 5 अतिचार बताए हैं उसमें अतिचार पहला है इत्वरिका परिग्रहम, यानी विवाह हो जाने के बाद भी उम्र, शारीरिक विकास आदि नहीं होने के कारण, मासिक धर्म नहीं होने आदि के कारण जो भोग अवस्था को अप्राप्त है ऐसी स्व स्त्री का गमन नहीं करना। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि बचपन में शादी कर देते थे, किंतु वो स्त्री अभी शादी के लायक है नहीं, यानी वो बच्चे का जनन नहीं कर सकती है, या यूं कहते कि मासिक धर्म नहीं आया, तो ऐसी शादीशुदा स्त्री के साथ भी हम संबंध नहीं रखना, संबंध नहीं बनाना। आगमकार ये कह रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो ये अतिचार लगता है, दोष लगता है। समझ गए बात को? जी। दूसरा अपरिग्रहिता, यानी जिसके साथ सगाई तो हो गई है किंतु अभी शादी नहीं हुई है, ऐसी स्त्री के साथ भी हमें, ऐसी बहन के साथ भी क्या नहीं करना है, संबंध नहीं बनाना है। अगर संबंध बनाते हैं तो ऐसी स्वभाग दत्ता कन्या से गमन करने पर, स्वभाग मतलब सगाई तो हो गई है किंतु अभी विवाह संबंध नहीं हुआ है, तो ऐसी स्त्री के साथ भी अगर संबंध होता है तो ये अतिचार कहलाता है। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी अनंग क्रीड़ा, यानी काम भोग की अत्यधिक उत्कंठा या इच्छा, ऐसा नहीं करना। इससे क्या है, विकृति पैदा होती है, बीमारियां लगती हैं, तो ऐसा करने से चौथा व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए अनंग क्रीड़ा का भी भगवान ने अतिचार लगाया, बताया। समझ में आ गया? पर विवाह करना, यानी जिसकी सगाई विवाह अपने जिम्मे नहीं, पड़ोसियों के, रिश्तेदारियों के हम संबंध कराते फिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से भी ये चौथे व्रत में क्या लगता है, दोष लगता है। किंतु कोई मान लो आपको आकर आग्रह करे, पूछे, कोई लड़की हो तो बताना, कोई लड़का हो तो बताना, अगर पूछने पर आप बता रहे हैं तो इसका आगार रख ले, किंतु जबरदस्ती किसी की संबंध कराना, इसका व्यवसाय कर देना, जैसे आजकल खुल रहा है ना ये क्या विवाह.com, क्या है ये चलता है ना, जी, शादी.com, शादी.com। शादी.com, क्या मैंने देखा है ऐसा। तो इस तरीके से ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो चौथे व्रत में क्या लगता है, पर विवाह करने का दोष लग जाता है। समझ में आया? जी। पांचवा काम भोग की तीव्र अभिलाषा रखना, यानी गौण रूप से पांचों इंद्रिय विषयों को मुख्य रूप से मैथुन से अत्यधिक वृद्ध रहना, ये भी क्या है, पांचवें व्रत में दोष लगाने का साधन है। इसलिए काम भोग की तीव्र अभिलाषा नहीं करना, अपनी स्त्री के साथ भी मर्यादित जीवन जीना। इस प्रकार चौथे व्रत के ये 5 अतिचार भगवान ने बताए। समझ में आ गया? यानी काम भोग की तीव्र अभिलाषा के लिए ऐसे उत्तेजित करने वाली दवाइयां खाना, बाजीकरण करना, काम वर्धक पौष्टिक भस्में खाना, रसायन खाना, औषधियां खाना, है वासना वर्धक पठन करना, मतलब ऐसी वीडियो देखना, आजकल मोबाइल का जमाना है तो वीडियो देखना, या ऐसी सामग्री पठन करना, फोटो चित्र देखना, चित्राधिक अवलोकन करना, है अन्य जो भी सौंदर्य प्रसाधन है, इन सब का भी हमें त्याग करना चाहिए। समझ में आ गया? जी हाँ। पहले की स्त्री क्या होती थी कि बाहर जाती थी तो घूंघट में जाती थी। कैसे जाती थी? होमगढ़ में। घूंघट में जाती थी, तो जी। दूसरे पुरुषों के सामने उनका प्रदर्शन नहीं होता था। बराबर। किंतु आज क्या हो रहा है, घर में अगर यूं अचानक किसी के चले जाओ तो स्त्री ऐसी लगती है जैसे कोई शब्द बोलूं क्या, बुरा लग जाएगा स्त्रियों को, ऐसी लगती है जैसे, और बाहर जाती है तो बोलो, आज का जमाना बताओ ना, कोई नहीं बोलता है। पहले का जमाना तो मैंने बता दिया कि स्त्रियां घर में रहती थी तो श्रृंगारित रहती थी ताकि वो अपने पति के आकर्षित कर सके, और बाहर जाती थी तो घूंघट में जाती थी ताकि कोई देख न सके। पर आज क्या हो रहा है,
अभी दुपट्टा रखना भी आउट ऑफ फैशन है। अरे घर में तो ऐसी लगती है जैसे कोई चांडाल हो, कोई श्रृंगार नहीं जी। करके रहती है, और बाहर जाती है तो सब श्रृंगार करके जाती है लोगों को दिखाने के लिए। फिर पूरे बाजार में जाएगी तो मेरी सबकी नजर किसके ऊपर होनी चाहिए? तो ये भी एक चौथे व्रत खंडित करने का कारण है। पहले के जो पुरुष होते थे वो बड़े समझदार थे, ये भले आज की जो पढ़ाई है वो उसमें इतना नहीं थे, किंतु समझदार बहुत ज्यादा थे। इसीलिए पहले की स्त्री घर में श्रृंगारित रहती थी और बाहर ढक के निकलती थी। और आज तो घर में तो कोई श्रृंगार होता नहीं है, देवी ऐसी बैठी रहती है बाल बिखेर के, और बाहर जाओ तो वो श्रृंगारित सब चौपड़ चुपड़ के सब कैसे होके जाती है, जैसे वो उसमें जाती है ना, नाम ही याद नहीं आते मुझे तो। ब्यूटी पार्लर। हाँ, ब्यूटी पार्लर में सज धज के फिर बाहर जाती है। देखो मतलब शादी ब्याह में देखो, जितनी सुंदर दुल्हन नहीं लगती है उतनी सुंदर तो दूसरी स्त्री लगती है। तो अब करना क्या चाह रहे थे? तो आगमकार यहाँ कह रहे हैं कि चौथे व्रत में ये 5 अतिचार व्रत। समझ में आ गया? अब 5वां और 6ठा ये दोनों साथ में ग्रहण किए हैं उन्होंने। उसके बाद आनंद श्रवणोपासक ने 5वां इच्छा विधि परिग्रह प्रमाण व्रत में हिरण स्वर्ण विधि का प्रमाण करते हैं। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भंडार में, 4 करोड़ व्यापार में और 4 करोड़ घर की सामग्री में। इसके अतिरिक्त शेष जो हिरण स्वर्ण है उन सबका वो प्रत्याख्यान करते हैं। 3 तरह से वो हिरण स्वर्ण रखते हैं, पैसा कौड़ी धन धान माल सोना चांदी सब रखते हैं। एक तो व्यापार में रखते हैं, एक भंडार में रखते हैं, एक घर की वस्तुओं के लिए वो रखते हैं। समझ में आ गई बात? बाकी और जितनी भी है उन सभी चीजों का वो क्या कर देते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सबका त्याग कर देते हैं। बस 4-4 करोड़ यानी 4-4-4 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वो रखते हैं। समझ में आया? जी। इसके बाद चतुष्पद विधि का परिणाम करते हैं। 10,000 गायों का एक वज्र, ऐसे 4 वज्र के अतिरिक्त शेष पशुधन का प्रत्याख्यान कर लेते हैं। 4 वज्र में 40,000 गायें हो जाती है। इस प्रकार चौथा अनुव्रत ग्रहण करने के बाद 5वें स्थान वाला परिग्रह प्रमाण व्रत में आनंद जी इस प्रकार 4-4 करोड़ वाली और शेष का त्याग कर देते हैं। पशुओं में भी 10,000 के 4 गोकुल रखने के बाद बाकी सबका वो त्याग मन वचन काया से शेष विधि का सबका त्याग कर देते। समझ में आया? जी। उसके बाद आनंद जी क्षेत्र वस्तु विधि का परिमाण करते हैं, यानी 100 निर्वर्तन का एक हल, ऐसे 500 हल उपरांत शेष जितना भी क्षेत्र है, एरिया है, छठा जो है होता है ना क्षेत्र, कितना रखना, उस क्षेत्र का त्याग कर देते। यानी वो कितना रखते हैं? 100 निर्वर्तन। 100 निर्वर्तन का यहाँ क्या हिसाब दिया है? 10 हाथ का एक बांस और 20 बांस का एक निर्वर्तन, ऐसे 100 निर्वर्तन का एक हल होता है, ऐसे बुद्धिमानों का कहना है। यानी अब हम 500 हल का माप निकाल सकते हैं। इन्होंने 500 हल रखे हैं, तो 500 हल कैसे होते हैं? जैसे 10 हाथ का एक बांस हो गया, 20 बांस का 200 हाथ, 200 हाथ का एक निर्वर्तन और 100 निर्वर्तन का 200 बांस और 20,000 बांस का एक हल, ऐसे 500 हल जमीन आनंद श्रवणोपासक ने रखी। इसका मतलब हो गया 4 हाथ बराबर एक धनुष, 2,000 धनुष बराबर एक कोस और 8,000 हाथ का एक कोस होता है। और ऐसा एक हल में 20,000 हाथ होते हैं, यानी 2.5 कोस का क्षेत्र हुआ। तो एक हल में 2.5 कोस होता है, तो ऐसे 500 हल में कितना हो गया? 1250। हाँ, 1250, जी हाँ। 1250 कोस भूमि। इतनी भूमि उन्होंने खेती के रूप में या अपने पास जो भी है, खेती हो या ऊसर भूमि हो, जो भी फील्ड हो, वो उन्होंने अपने पास रखा। इस प्रकार आनंद श्रवणोपासक मानिजी ग्राम नगर के चारों ओर आनंद ने 650 कोस क्षेत्र खुला रखकर 6 जितना भी बाकी क्षेत्र है उस बाकी सब क्षेत्र की क्या कर दी? प्रत्याख्यान कर दी, त्याग कर दिए। समझ में आया?
जी हाँ। हाँ, अब छठे व्रत में अतिचार कैसे लगते हैं वो भी समझ लेते हैं। भाई साहब ये डिस्टेंस का आपने जो बताया ना, तो वो ट्रैवल करेंगे उसका रखा है या नहीं फिर? नहीं, ट्रैवल हाँ, करेंगे उसका नहीं, अपने अधीन भूमि। अच्छा, वो खरीदेंगे, उनके पास उनके हाँ, नाम से अब होगी। वो हाँ, ट्रैवल वाला वो भी कर सकते हैं इसमें। ये भारती तो फिर थोड़ा 10:15 के आसपास करूँ, क्लास में हूँ। थैंक यू। ओके। तो ये क्या है कि ट्रैवल का नहीं है, ये अपने पास भूमि रखने का है। अच्छा, हम्म। तो अपन तो एक सीमा कर सकते हैं इंडिया के अंदर या अपने क्षेत्र तमिलनाडु के अंदर, अपने स्टेट के हाँ, बस अंदर। आप इंडिया में जमीन खरीदेंगे तो इंडिया का कर लो। हाँ, हम्म। अपने बच्चे खरीदेंगे तो वो उनका हो जाएगा ना भाई साहब, अपना तो नहीं होगा ना वो। हाँ, तो वो आपके आपके पैसे से खरीद रहे हैं कि या उनके कमाई के पैसे से वो खरीद रहे हैं। वो क्या पता चलता है, वो उस हाँ, टाइम का पता वो नहीं, चलेगा। वो ऐसा नहीं, ये तो गलियां निकल जाएंगी, ऐसा नहीं। तो इसमें आगर तो रख ही सकते हैं। हाँ, मैं वो मेरे आप चाहे मैं जितना रख सकते हैं ना, आप चाहे मैं मेरे जितना रख। हाथ से मैं मेरे हाथ से नहीं खरीदूंगा, और बच्चे अगर मांगते हैं तो उनकी इच्छा है, उनके हिसाब से वो पैसा अगर ये आता है यहाँ से, तो मेरा आगार है, मैं उसमें सहयोगी नहीं हूँ करके। हाँ, तो उस पैसे का त्याग करना पड़ेगा आपको। तन और मन से नहीं हूँ, धन से भले ही हो तो बात अलग है। हाँ, तो उस पैसे का त्याग कर दो, बेटे को दे दो। बेटे के उस हम्म। पैसे पर आप अपना हक मत मानो। हाँ, वो नहीं मानेंगे उस चीज का, वो घर अपना हक मांगने मानेंगे नहीं ना अपन। हम्म। ठीक है भाई। पर यूं ऐसा नहीं, जैसे मान लो मर्यादा कर ली कि 4 करोड़ रुपए हम व्यापार में लगाएंगे, तो 4 करोड़ से 5वां करोड़ आने लग गया। मान लो एक दिन, एक साल ऐसी ये हो गई, व्यापार हो गया, धंधा हो गया कि 1 करोड़ रुपए बढ़ गए, तो अब क्या करें, तो इसको बेटों को दे दो। हम्म, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं तो ये तो अतिचार है, ये तो गली है। अधिक होने के बाद उसका त्याग करना पड़ता है, त्याग का मतलब दान। हाँ, दान करना पड़ता है। हाँ, ऐसे बेटों कौन बेटियों कौन बहुओं कौन दे देंगे तो फिर तो खत्म हो गया मैटर। ऐसा नहीं परमार्थ कर में सकते। जाना चाहिए। हाँ, त्याग कर देना चाहिए, परमात्मा का हम्म। छोड़ो, पहले तो करना ही इतना चाहिए कि अपन को पता लग गया कि बस मेरे को 1 करोड़ बढ़ गया है या मेरी मर्यादा से बाहर हो गया है, तो फिर बिजनेस बंद कर दो, धर्म आराधना में करो। एक ऐसे श्रावक थे, एक ऐसे श्रावक थे, इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पहले पुराने जमाने की बात है। उन्होंने क्या सोचा कि देखो, मेरे दुकान पे पर डे की 10,000 की इनकम हो जाएगी, तो मैं दुकान बंद करके धर्म आराधन करूंगा। ये उन्होंने नियम ले लिया। अब पता नहीं किसकी दुकान थी, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, भले किराने की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो। उसमें उनके 200 500 हजार रुपए की ज्यादा से ज्यादा इनकम होती थी। और उन्होंने नियम क्या लिया, 10,000 की। 10,000 होगा, तो अब 10,000 तो कल्पना से बाहर है, क्योंकि इनकम रोज हम्म। कितनी हो रही थी, कभी 200, कभी 500, कभी 1,000 हो जाती थी ज्यादा से ज्यादा। हम्म। इससे अधिक होती नहीं थी, पर उन्होंने सोचा कि अच्छी तरीके से व्रत ले लें ताकि हमको दोष न लगे। धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। ये सत्य हकीकत घटना बता रहा हूँ मैं आपको, नाम अच्छा, मुझे अच्छा। याद नहीं रहता है। तो 10-15 साल में ऐसी कंडीशन आ गई तो उनके पर डे की 10,000 रुपए की इनकम होने लगी। तो हम्म। वास्तव में जैसे ही 10,000 की इनकम होती थी, वो व्यापार दुकान पे ताला लगा के धर्म स्थान में चले जाते, वहां समय करते, समर करते, जो भी करना कर कुरा के फिर शाम को कराते। कई बार लोग पूछते, अरे पैसा अभी आपने सुबह सुबह 7 बजे तो दुकान खोली है, 10 बजे मंगल कर रहे हो, तो कहीं बाहर जाना है क्या, या कोई गमी हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, हम वो क्या कहते हैं, आज का काम हो गया, इसलिए वो ताला लगा देते। ऐसे भी श्रावक हैं। हम्म। है गुरु जी, इसमें तो देखा हाँ हुआ है, काफी देखा हुआ है इसमें। हाँ। निवृत्ति निवृत्ति क्या होता है, एक बार बताइएगा गुरु जी, बाद में कभी। निवृत्ति हम्म कैसे लेना है करके? हम्म। इसके बाद इसी क्षेत्र में वो वाहन विधि का भी क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। तो भाई हम कितने वाहन रखेंगे, तो 4 वाहन जल यात्रा के लिए, 4 वाहन माल ढोने के लिए, और शेष वाहन विधि का प्रत्याख्यान कर देते हैं। इस प्रकार 8 वाहन, बड़े बड़े वाहन का मतलब यात्रा के लिए, ये वो रखते हैं। छकड़े व जहाज बराबर काम में लिए जाने वाले ऐसे परिभोग की मर्यादा, जैसे बड़े बड़े जहाज चलते थे उस सब जमाने में, तो वो जहाजों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रकार वो 5वें और छठे व्रत में क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। किंतु उन व्रतों का अतिचार कैसे लगता है वो हम समझ लेते हैं। कि जैसे
छठे व्रत में अतिचार इस प्रकार लगता है तो ऊर्ध्व दिशा का परिमाण अतिक्रमण कर लिया हो, कि जैसे मान लो हम ऊंची दिशा में जाने की मर्यादा की कि मैं 10 मंजिल से ज्यादा मकान नहीं बनूंगा या 10 मंजिल से ज्यादा मकान में नहीं रहूंगा, या पहाड़ के ऊपर हिल स्टेशन पे भवन मकान बनूंगा तो एक ही बनूंगा या नहीं बनूंगा, या वायुयान से मैं अगर यात्रा करूंगा तो मैं एक दिन में कितने वायुयान में बैठूंगा या महीने में कितनी बार बैठूंगा या साल में कितनी बार बैठूंगा, उस प्रकार से उससे अधिक बैठना ये ऊर्ध्व दिशा परिणाम अतिक्रमण है। इस प्रकार ये छठे दिशा व्रत में दोष लगता है। समझ में आया? अधोदिशित प्रमाणितिक्रम कैसे होता है कि नीचे दिशा में जैसे अंडरग्राउंड, खान, माइंस, ये जो कितनी तक खोदना है, 500 हाथ, 500 फीट, 2000 हाथ, 2000 फीट, 2 कोस, किलोमीटर, जो भी आपने मर्यादा की है उससे अधिक जाना अतिचार है। तीसरा है तिरछी दिशा। तिरछी दिशा का मतलब होता है कि जैसे भाई साहब दिल्ली एक से बार एक मिनट भाई साहब, जो जमीन को खुदाई करते हैं उसमें आजकल पाइल फाउंडेशन का एक सिस्टम आ गया है। तो कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें अभी अभी हम लोग चालू किया तो उसमें मेरे ख्याल से 80-90 फीट तक उठ गया है। अभी जैसे जैसे हाइट जाएगी वैसे वैसे नीचे जाएगा, तो उसका अपन कैसे लेंगे? हाँ, तो आप मर्यादा करनी पड़ेगी आप पहले से ही कि 100 फीट से ज्यादा मैं नहीं मकान बनाऊंगा। नीचे जमीन में वो हाँ, अपने हाथ में जमीन में। नहीं है ना, वो तो जो मिट्टी के हिसाब से चेंज होता है। हाँ, तो मिट्टी के हिसाब से अधिक कितनी मिट्टी आपके एरिया में लग रही है वो आपको आइडिया लगाना चाहिए। उससे ज्यादा रख लो प्रमाण, यस जो रोशनी। प्रमाण आया है 100 फीट से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती या कोई भी मिट्टी, तो आप 120 ओके, रख लो, 110 रख लो। तो कभी ठीक मान लो थैंक यू। आगे चली भी गई तो अपने दोष नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक। ऐसे तिरछी दिशा का मतलब है जैसे मान लो कोई दिल्ली में रहता है तो साउथ में जाना है, तो कितनी मर्यादा करना है भाई, मैं साउथ में कहाँ तक जाऊंगा, हैदराबाद तक जाऊंगा, बॉम्बे तक जाऊंगा, गोवा तक जाऊंगा, भोपाल तक जाऊंगा, तो साउथ में जाने का। उसी तरह साउथ में रहने वाले नॉर्थ में कहाँ तक जाएंगे, फॉरेन कहाँ तक जाएंगे, या इस तरीके से मर्यादा तिरछी दिशा की मर्यादा कर लेना। और जो मर्यादा की है उससे अधिक अगर जाते हैं तो अतिचार लगता है। क्षेत्र वृद्धि, कई बार मर्यादित क्षेत्र को बढ़ाना, जिस क्षेत्र में रखा कि जैसे मान लो साउथ वाले सोचे कि भैया भोपाल तक ही जाएंगे या दिल्ली तक ही जाएंगे या इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, किंतु इंडिया से बाहर जाने लग गए, तो ऐसे मर्यादा बढ़ा देना ये अतिचार। कई बार हम मर्यादा ले लेते हैं और विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो ये भी अतिचार। जो मर्यादा ली है उसको हम कलमबद्ध कर लें, यानी कॉपी में कहीं भी लिख लें और महीने में या साल 2 साल में या 6 महीने 4 महीने में उसका स्मृति करें कि भाई मैंने कैसे कैसे व्रत लिए हैं। इस प्रकार ये 5वें और 6ठे व्रत के अतिचार होते हैं। समझ में आ गया? आनंद श्रवण उपासक 7वां व्रत कैसे ग्रहण करते हैं उसके बारे में समझते हैं। जब 5वां और 6ठा व्रत ले लेते हैं तब आनंद श्रावक ने 7वें व्रत में उपभोग परिभोग विधि के प्रत्याख्यान में आर्द्र नयी का विधि का प्रमाण किया। मैं सुगंधित काषायिक वस्त्र के सिवाय शेष आर्द्र नयी विधि का प्रत्याख्यान कर। कहने का मतलब यह है कि एक बार काम लेने के बाद जिसका दोबारा उपयोग न हो सके वो उपभोग सामग्री गिनी जाती है, जैसे भोजन आदि। बार बार काम लेने योग्य होती है जैसे पलंग, बिस्तर, गहना, पेन, जूता आदि। आनंद श्रवणोपासक ने इस विधि में, इस उपभोग परिभोग विधि में 11 वस्तुओं का प्रमाण किया। उनमें प्रथम उन्होंने किया आर्द्र नयी का विधि, यानी एक गंध कषायिक वस्त्र होता है जिसमें सुगंधित होती है, ऐसे मर्यादा करके शेष वस्त्रों का उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। समझ में आया? दूसरा क्या लिया? दातुन, यानी मैं मुलेठी के सिवाय शेष प्रकार के दातुनों का त्याग करता हूं। तीसरा फल विधि, फल विधि में आमलक करके फल आता है, उस फल के सिवाय शेष फल का उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। समझ में आ रही बात? जी हाँ। चौथे में उन्होंने क्या किया, अभगन विधि में उन्होंने शतपाक सहस्त्र पाक तेल के सिवाय शेष दूसरे सभी तेलों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। वो
केवल 2 ही तेल काम में लेते हैं, तो शतपाक और एक सहस्त्रपाक। इन तेलों के अलावा वो कोई तेल उपयोग में नहीं करेंगे, बाकी सारा तेलों का त्याग कर दिया। 5वीं उद्वर्तन विधि में गंध काष्टक चूर्ण के सिवाय किसी भी चूर्ण से वो उपटन नहीं कराएंगे। मतलब शरीर की जो उपटन होते हैं, जैसे अपन पीठी वगैरह करते हैं, है ना, तो केवल वो गंध अष्टक चूर्ण का ही उपयोग करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। 6ठे में स्नान विधि में वो क्या करते हैं, 8 घड़ों से अधिक, 8 घड़े, पहले घड़े ही भरते थे पानी के, बाल्टी वगैरह थी नहीं, घड़े थे, तो 8 घड़ों से अधिक जल का उपयोग स्नान करने में वो नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम भी मर्यादा कर लें, कैसे कैसे करना है। आनंद श्रवणोपासक ने कैसे किया वो बता रहे हैं। तो 7वें में उन्होंने क्या किया, वस्त्र विधि का एक सोम युगल सूती जोड़े के अलावा वो और कोई भी दूसरा वस्त्र नहीं पहनेंगे। 8वें में विलेपन विधि में वे एक अगर और कुमकुम और चंदन आदि के अतिरिक्त शेष विलेपन का वो त्याग कर देते हैं। मान लो स्नान करने के बाद विलेपन करते हैं ना, अपन तो क्या लगाते हैं, क्रीम पाउडर और क्या और कोई भी चीजें लगाते हैं। आनंद श्रवणोपासक में कॉस्मेटिक्स। हाँ, कॉस्मेटिक, अगर कुमकुम और चंदन, इनके अलावा जितने भी और दूसरे कॉस्मेटिक हैं, उन सबका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। 90 विधि में वो क्या करते हैं, फूल मालाओं की मर्यादा करते हैं, यानी श्वेत कमल और मालती फूलों के अलावा वो किसी भी फूल का उपयोग नहीं करते हैं, बाकी सबका त्याग कर देते हैं। जैसे आभरण विधि में कानों में कुंडल और एक हाथ में अंगुली में अंगूठी, जो नामांकित है ए नाम की, उनका नाम आनंद है, तो आनंद नाम की एक अंगूठी वो उंगली में पहनते हैं और कान में कुंडल पहनते हैं। बस इसके अतिरिक्त वो सभी आभूषणों का क्या कर देते हैं, पहनने से त्याग कर देते हैं। 11वां, आनंद जी धूप विधि में एक अगरु यानी लोबान का धूप लगता है ना, जी हाँ। इसके अलावा सभी धूप विधि का क्या कर देते हैं, वो त्याग कर देते हैं। इस प्रकार वो अग्रनायिका विधि से लगाकर 11वीं धूप विधि के सारे बोलों में खाने पीने की एक भी चीज नहीं आई है। ये केवल पहनने ओढ़ने काम में लेने की चीजें हैं। तो शरीर के बाहर परिभोग की जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का उन्होंने क्या कर दिया, मर्यादा कर ली, बाकी शेष का त्याग कर दिया। अब खाने पीने के लिए जो विधि है, वो खाने पीने में क्या मर्यादा करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब भोजन विधि में आनंद श्रवणोपासक भी क्या करते हैं, क्या पिएंगे वो, तो वो आनंद श्रवण जी कहते हैं कि मैं उबाले हुए मूंग का पानी पीऊंगा। किसका पानी पीऊंगा, उबाले हुए मूंग का पानी, और घी में तले चावलों के पेय के अतिरिक्त मैं कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीऊंगा। समझ गए बात को? बात समझ रहे कि नहीं? जी हाँ। भक्षण विधि में वो क्या करते हैं, मीठे, भक्षण का मतलब मीठा फल, मतलब मिठाई में वो घेवर और मीठे खाज बनते नहीं बनते, पापड़ी खाजे बनते नहीं बनते घर में, आजकल जी बनाते हाँ। ही नहीं। मैदा के हाँ, मैदे के खाजे जी। बनते हैं। और खाजे और घेवर की मिठाई और खाजे के अतिरिक्त शेष सभी मिष्ठान का त्याग कर देते हैं। ये 2 मिष्ठान खुले रखते हैं। ओदन जी विधि में वो चावल के अलावा और सभी ओदन का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। सूप विधि में चने, मूंग और उड़द की दाल के सिवाय किसी भी सूप को वो नहीं ग्रहण करते। घृत विधि में शारदीय गो घृत, यानी शरद ऋतु में जो गाय का घी निकाला गया है, गाय के दूध से जो घी निकला है, बस वो शरद ऋतु वाला दूध से जो घी बना है शरद ऋतु में, मतलब ठंड में, उसी घी का वो क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, बाकी किसी घी का वो उपयोग नहीं करेंगे। साग विधि में वो क्या करते हैं, बथुआ, चंदलाई और मंडू की साग, उस समय में ये सागें चलती थी, तो ये साग विधि में इनके अलावा त्याग कर देते। ये 3 साग वो खुले रखते हैं, एक तो बथुआ, एक सोवस्तिक यानी चंदलाई, और एक मंडूकी, ये भी एक साग विशेष है। इन 3 सागों के अलावा वो सारे सागों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। माधुरक विधि में
पालका के अतिरिक्त सिर्फ माधुरिक विधि का प्रत्याख्यान कर देते हैं। अब ये पालका क्या है, यह दिया है क्या, देखते हैं। हाँ, पालका मतलब इसके लिए इतनी जानकारी मिलती है कि महाराष्ट्र देश का ये प्रसिद्ध मीठा फल है। महाराष्ट्र में ये फल मिलता है क्या, पालका, डॉक्टर साहब? नहीं, ध्यान नहीं है सर। हाँ, ये आगमकार तो बता रहे हैं कि ये पालका जो है महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध मीठा फल है। ध्यान नहीं है। पता लगा के बताऊंगा सर। हाँ, तो ऐसा पालके फल का वो आगार रख के शेष सारे माधुरिक विधि का वो त्याग कर देते हैं। जीवन विधि में गोल बड़े व दाल के बड़ों के अतिरिक्त शेष सभी जीवन का त्याग कर देते हैं। पानी कैसा पिएंगे, आकाश से गिरा हुआ पानी, यानी बारिश का जो पानी है वो संग्रहित किया हुआ है, उसी को वो पिएंगे। बाकी शेष सभी पानी का वो त्याग कर देते हैं। बावड़ी, तालाब, समुद्र, नदी, सब पानी का वो पीने के लिए त्याग कर देते हैं। केवल बारिश हुई और वो पानी इकट्ठा किया, उसी पानी को वो साल भर तक क्या करते हैं, पीते हैं। मुखवास विधि में वो इलायची, हाँ जी, ऐसा स्टोर करेंगे इतने टाइम के लिए? स्टोर करते हैं, आज भी करते हैं। आज मारवाड़ में चले जाइए, बड़े बड़े टाके बने हुए हैं जी। बड़े बड़े टाके, मतलब इतने बड़े बड़े कुएं जैसे टाके हैं लगभग। तो उसमें वो 2 बीघे 1 बीघे जितना खेत को इस तरीके से साफ सुथरा करके चारों तरफ से पैक करके रखते हैं, बीच में खड्डा करके टाका बनाते हैं। तो उस एरिया में जितनी भी बारिश होती है वो सारा पानी उस टाके में रहता है, वो साल भर तक उस टाके का पानी पीते हैं। आज भी मारवाड़ में ऐसा है। जीव की उत्पत्ति नहीं होती गुरुजी? हाँ, बारिश के पानी में जल्दी से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, फिर भी वो अब जब ये समय बदल गया है तो उसमें कुछ न कुछ केमिकल तो डालते ही हैं। अच्छा, जय जिनेंद्र साहब, जय जी। पाल का एक फ्रूट है, फणस बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में। हाँ, देखो, फणस फणस। फणस अच्छा, फणस को बोलते हैं इसको। हाँ, जैक फ्रूट। कैसा होता है ये? मीठा होता है खाने में। अरे मीठा तो होता है, पर मतलब दिखने में कैसा होता है? पपीते के टाइप में दिखते हैं। हाँ, पपीते के पाइप, हाँ वही बात। फणस। फणस कहते हैं इसको, ना? देखा थे ना, पपैया जैसा होता है। अच्छा, जैक फ्रूट को कहते हैं शायद, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ तो होगा। तो मुखवास में वो क्या लेते हैं? मुखवास मतलब क्या होता है? लौंग, इलायची, कपूर, कंकोल, जायफल आदि ये 5 सुगंधित तंबोल को वो मुखवास के रूप में मिला रखते हैं। शेष सभी तंबोल का वो त्याग कर देते। इस प्रकार ये भोजन विधि में खाने पीने की वस्तुओं का क्या करते हैं, ये त्याग, आगार रख के त्याग कर देते हैं। समझ में आई बातें? जी हाँ। अब इसके अतिचार कैसे लगते हैं वो समझ लेते हैं, दोष कैसे लग जाते हैं। तो उसके लिए भी भगवान ने उनको चेताया कि देखो, आप कर तो रहे हो, किंतु इस प्रकार करने से इसमें दोष भी लग सकता है। कैसे दोष लगता है वो अपन देखते हैं। ये इसमें वाहन भी और वाहन भी, शयन भी, सचित भी, वैसा? हाँ, अब ये दोष लग रहे हैं, ये बताएंगे। 5 अतिचार हैं ये 7वें व्रत के। अब भोजन विषय कैसे अतिचार लगते हैं कि सचित वस्तु का आहार, जैसे जिसने सचित का त्याग कर दिया है वह अनाभोग से या आभोग से, अनाभोग का मतलब होता है अनजान में, या आभोग का मतलब होता है जान करके उसका सेवन कर लिया, तो ये अतिचार है। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, वो जैसा आता है ना कि अ, स, सचित को ढांकी हो, ऐसा। वो नहीं, वो तो 12 व्रत का है अतिचार है। जी। वो तो साधुओं को बहराने का अतिचार है। ओके। ये तो खुद अपन ने सचित का त्याग किया है कि मैं घर जी। में रहते हुए धुआं पानी पीऊंगा, या मैं कोई भी कच्चा फल नहीं खाऊंगा, या कच्ची वस्तु नहीं खाऊंगा जिसमें सचित है, जीव है, पकी हुई खाऊंगा। किंतु कई राइट। बार भूलवश उसको खा लेते हैं, कच्चे पानी की जगह पक्का पानी पी लेते हैं। तो अगर जी। करते हैं तो वो अतिचार है, ओके। जिसका दोष का निवारण भी होता है।
जैसे दूसरा हरी सचित प्रतिबद्ध। जैसे हरी सब्जी कट करते टाइम, फ्रूट सुधारते टाइम है ना, मुंह में ले चख लेते लिया। तो हाँ चख लेते हैं कई बार के ये कड़वी एक तो नहीं है, जैसे मान लो तुरई छिल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं सब्जी बनाने के लिए, काटते काटते उसको चख लिया, किंतु याद नहीं रहा कि मेरे सचित का त्याग है। इस प्रकार मान लो आपके धोन पानी पीना है, सचित पानी का त्याग है, किंतु बाहर गए, बारिश आ गई, मुंह खुला रह गया तो मुंह में भी पानी आ गया, तो ये क्या हो गया? सचित का त्याग है किंतु सचित ग्रहण कर लिया, तो इस प्रकार अतिचार लगता है। दूसरा है सचित से जुड़े हुए संगठित आहार कर लेना, मतलब सचित तो आहार नहीं किया, किंतु कई बार कर क्या होता है कि अचित आहार के साथ सचित आहार भी पड़ा रहता है, तो उस संगठित आहार में उस सचित आहार को भी क्या कर लिया हमने, खा लिया। जैसे कई बार हम होता है कि जैसे आम है, आम पूरा पका नहीं, थोड़ा कच्चा रह गया और हम खा रहे हैं, तो फिर क्या लगता है, या फिर आम की गुठली के साथ हम चूस रहे हैं, आम तो पका हुआ है किंतु गुठली भी है ना अंदर, जी नहीं समझ में आया? जी हाँ। तो इस प्रकार सचित प्रतिबद्ध आहार है, मतलब सचित से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं उनका सेवन कर लेना। तो समझ में आ गुरुजी गया? गुठली नहीं खानी है। त्याग किया हुआ है ना, कि सचित का त्याग है, मैं सचित नहीं कहूंगा किंतु सचित गुठली है, ओके तो गुठली के साथ कैसे चूसेंगे आम को? राइट। हाँ बोलिए। जैसे धोवन पानी में नींबू पानी बना दिया अगर, तो वो हाथों हाथ अचित हो जाता है कि कैसे? नहीं, अगर पानी में नींबू डाला है और मात्रा कितनी है पानी की वो देखना पड़ेगा, नींबू 1 डाला 2 डाला और मात्रा कितनी, उसका वर्ण गंध रस स्पर्श बदलना चाहिए तब वो अचित होता है। उसमें कितना समय लगता है ये अलग अलग पदार्थों का ऊपर डिपेंड करता है। यूं सामान्यतया 10 से 15 मिनट वेट करना चाहिए, भले धोवन पानी में बनाए तो भी। भले धोवन पानी हो तो भी 10 से 15 मिनट वेट करना चाहिए। यस, ठीक है सर। हम्म। तीसरा अतिचार है अपक्व औषधि, यानी अग्नि द्वारा जो चीज पकाई गई है, जैसे सब्जी बनाई गई है या कोई भी रसोई बनाई गई है, किंतु वो पूरी पकी नहीं। आजकल क्या करते हैं, जैसे भिंडी की सब्जी हो या ऐसी सब्जियां होती जो बिना रस वाली होती, बिना पानी वाली होती, तो उनको ज्यादा सीजन ककड़ी, ककड़ी की गोभी, ककड़ी मसाला पूरा डाल के उनका कच्चे का और आधा पके का स्वाद लेते हैं, तो ऐसे अध पकी वस्तुओं को नहीं खा सकते। समझ में आया? जी दुष्पक्व, यानी अब क्या है, दुष्पक्व मतलब आधा पका है आधा नहीं पका। जैसे भुट्टे, भुट्टे क्या होते हैं, पूरे थोड़ी पकते हैं कि सेकते हैं, क्या सेके वो भुट्टे जो होते हैं वो तो पूरे नहीं होते हैं, है ना? तो इस प्रकार दुष्पक्व औषधि यानी अध कच्चे, ऐसे भी हमने क्या नहीं कर सकते, ऐसे पदार्थों को भी हम सेवन नहीं करते क्योंकि हमने सचित का त्याग किया हुआ है। और तुच्छ औषधि, कई बार फेंकने योग्य जो सामग्री होती है, हाँ, उसको हमको नहीं खाना चाहिए। जैसे ऐसे वस्तुओं को नहीं खाना, जैसे गन्ना चूसना, ऐसे श्राव को नहीं चूसना चाहिए। जैसे सीताफल खाना, क्योंकि उसमें खाने की वस्तु तो कम है और फेंकने की वस्तु क्या है, अधिक है। ऐसे हाँ, ऐसे तुच्छ औषधि मतलब फेंकने योग्य अंश ज्यादा हो और खाने योग्य अंश कम हो, तो ऐसे वस्तुओं को नहीं खाना। इस प्रकार 7वें अतिचारों की कल्पना की गई। श्रवणोपासक भोजन के विषय में जागरूक रहता है, रस लोलुप नहीं होता है, वो सदैव आसक्ति से दूर रहता है, रसना इंद्रिय को विजय प्राप्त करता है। ऐसा कठिन कार्य वो करके 7वां उपभोग परिभोग व्रत को ग्रहण करता है और उनके अतिचारों से बचता है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ साहेब। तो इस प्रकार 7 व्रत आनंद श्रवणोपासक ग्रहण कर लेते हैं। अब 8वें व्रत से आगे वो कैसे ग्रहण करते हैं वो कल बताएं। अब वो 7वें व्रत में कैसे कर्मादानों का भी त्याग करते हैं, कौन कौन से बिजनेस नहीं करेंगे वो भी बताएंगे। अनर्थ दंड में
क्या चीज अनर्थ दंड है वो है। सामायिक वो कैसे करेंगे, कितनी करेंगे, किस प्रकार करेंगे वो बताएंगे। देशावकाशिक में अन्य दिशाओं में और कैसे मर्यादा करेंगे वो बताएंगे। पोषद उपवास में वो कैसे व्रतों को ग्रहण करते हैं, कैसे उपवास करते हैं, कैसे पोषद व्रत ग्रहण करते हैं वो बताएंगे। और 12वें व्रत में वो कैसे अतिथि संविभाग यानी साधुओं को कैसे वो आहार पानी बहराते हैं, उनके क्या अतिचार हैं, इन सारी चर्चाओं को हम कल तक कल बताएं। और कोई प्रश्न हो तो कर ले। सर एक तो कोई व्रत लिया हुआ है हाँ और भूल से वो चूक हो जावे, इंटेंशनली नहीं, जानते हुए नहीं पर अनजान में चूक हो जावे, तो क्या प्रायश्चित लेना होता है, क्या करना होता वो तो आप कंडीशन बतानी पड़ेगी कैसे हुआ, डिपेंड करेगा कि किस तरीके से व्रत लिया हुआ था और है? गलती जी कैसे हुई वो बतानी पड़ेगी। बराबर। वो बताएंगे तो फिर प्रायश्चित का भी बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रायश्चित आता है। राइट। अब कभी फोन करके पूछ दूसरा लेना। दूसरा लोबान से जीव हिंसा नहीं होती है? नहीं, वो सुगंधित पदार्थ है। अच्छा, धूप लगाते हैं तो भी? हाँ, ऐसा बताया गया है। तो वो अगरबत्ती भी वही बात हुई? हाँ, उसमें जीव हिंसा नहीं होती। ओके। ओदन का क्या मतलब? ओदन मतलब पकाई हुई सब्जी, पकाया हुआ जैसे चावल को पकाते हैं ना, अच्छा, ऐसा। हाँ, कोई भी फूड मटेरियल जो पकाया हुआ उसको ओदन हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ, ओदन ओदन का मतलब जैसे घाट हो गई, खिचड़ी हो जी गई, ठुल्ली हो जी गई, चावल हो गए, इसको पकाया जाता है ना, उसको ओदन जी, बोलते हैं। ठीक। गुरुजी, हम्म। आपने मुखवास में 5 चीज बताई थी, इलायची, लौंग, जायफल। लौंग, जायफल, इलायची और कांकेर करके एक शब्द है। कांकेर। हाँ, एक मिनट बता देता हूँ आपको। जी। हाँ, क्या लिया उन्होंने मुखवास में? उन्होंने 5 इलायची, इलायची, लौंग, कपूर, कपूर। ओके। कंकोल और जायफल। कपूर और कांकेर। कंकोल। कंकोर। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है सर, जय एक जिनेन्द्र, वो जो बहुत बहुत आभार। जयदीप यूनिट्स सर, ये बताई ना सर? कंकोल क्या होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कंकोल क्या होता है? ये क्या चीज होती है? इसका कंकोल क्या? एक इसी तरह का कोई एक पदार्थ आता है, मुझे ध्यान नहीं है, ये पूछूंगा मैं, देखें पूछ के इसका बता फर्स्ट दूँ। टाइम नाम सुन रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, अब पुराने जमाने में ऐसे ही मुखवास चलते थे। जी हाँ। जय जिनेन्द्र, क्वेश्चन पर पूछना था। हाँ हाँ, बोलिए। अपने वाहन में वॉकर, व्हीलचेयर, ये वाहन में आता है जी? हाँ, वाहन में आएंगे, इनको भी आपको मर्यादा करनी पड़ेगी। जी जी। हम्म। जय और जिनेन्द्र सर। गुरु जी, इलेक्ट्रिकली मोटिवेट। ये कंकोर एक फ्रेशनर टाइप होता है, माउथ फ्रेशनर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, देखो मैंने कभी देखा नहीं है और सुना हाँ, से है। कंकोर मीन्स वही होता है। अच्छा अच्छा, क्या चीज ठीक। बोल रहा है? एक्चुअली में ये मुखवास है तो ये माउथ फ्रेशनर होगा। अभी बता नहीं सकते कंकोल क्या होता शायद वही है। है, हो सकता है। एक वो धनुष और कौश हल, वो जो हाँ यूनिट्स बताई ना सर, हाँ जी हाँ जी। वो बांस और निवर्तन जो भी, वो थोड़ा सा एक हाँ बार वो बता। हाँ, वो है कि उन्होंने क्या किया कि 500 हल जितनी जमीन उन्होंने अपने पास रखी,
कि भाई 500 हल का जमीन में रखूंगा, उसके बाद क्या कर दूंगा। तो वो 500 हल कैसे होता है वो बताया जी कि 10 हाथ का एक बांस होता है जी और 20 बांस का 200 हाथ होता है जी और 200 हाथ का एक निर्वर्तन बना सकते हैं ओके और 100 निर्वर्तन का 2000 बांस होता है ओके और 20,000 हाथ का एक हल होता है। ओके ऐसे 4 हाथ यूं और करें तो 4 हाथ का एक धनुष होता है जी और 2000 धनुष का एक कोस होता है। 2000 धनुष ओके 4 हाथ का एक धनुष हो गया और 2000 धनुष का एक कोस, अर्थात 8000 हाथ का एक कोस हो गया, यूं समझ लें। ओके इसका मतलब हुआ एक हल में 20,000 हाथ हो गए, जी यानी 2.5 कोस हो गया। जी क्योंकि 8000 हाथ में एक कोस होता है ना, तो ये बराबर 20,000 है, राइट तो 2.5 कोस हो गया ना। बराबर हाँ, ऐसा एक हल में 2.5 कोस है, ये जी 2.5 कोस एक हल बराबर हो गया। जी तो ऐसे 500 हल यानी 1250 1250 कोस 1250 12,500 कोस जितनी भूमि उन्होंने रखी। हाँ, 12,500 1250 हाँ 12,500 1250 बराबर 1250 बराबर मतलब 1250। हाँ 1250 कोर्स हाँ, इतनी कोस उन्होंने भूमि अपने पास रखी। ठीक है हम्म ये निर्वर्तन नया वर्ड सुना मैंने हाँ हाँ 100 ये निर्वर्तन शब्द आया है एक यहाँ। जी ठीक है सर ओके सर, जय जिनेन्द्र, सबका आभार। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर बहुत बहुत जय धन्यवाद जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार सर। जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।